वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन और उसके चंद टाइप के तारीफ किया हुआ था। अभी हम जो फर्दर इसके जो फर्दर टाइप्स है, मैट्रिक्स के जो फर्दर टाइप है उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। पहला जो है, इसमें व्हाट इज़ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज़ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric matrix if we take its transpose and there is no change. और उसमें कोई तब्दीली ना हो। मिसाल के तौर पर या रिमेन सेम। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू, मेरे पास एक मैं एक लेता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स में लेता हूँ 1 2 3 2 -5 -1 3 -1 और 6। टेक ट्रांसपोज, मैं इसका ट्रांसपोज देता हूँ तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहला रो जो है वो पहले कॉलम में चेंज होगा 1 2 3, दूसरा रो दूसरी कॉलम में चेंज होगा, तीसरी रो तीसरी कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 6। देखो मैंने ट्रांसपोज भी इसकी लिया तो 1 पहली रो में देखो पहला नंबर 1 है, इधर भी 1 है, दूसरा नंबर 2 2 3 3, दूसरी रो में देखो सेम नंबर आता है, तीसरी रो में भी सेम नंबर आए। सो ए ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर हुआ? 1 हुआ। यानी मैं अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास और उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज लेने के बाद वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, नंबर उसमें जो एंट्री है वो सेम रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलता है? Symmetric matrix if A is in square matrix, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, then if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, अगर A ट्रांसपोज -A के बराबर हो, यानी मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो उससे मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ, फिर वो वही A का सेम आता है, जो एंट्री A में हो वो एंट्री सेम उसमें हो, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं कि ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसको हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 6 -3, फिर मैं -6 0 और -1 लेता हूँ, 3 1 और 0। मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ए ट्रांसपोज ए के ऊपर टी लगाएंगे, पहला रो पहले कॉलम में चेंज हो जाएगा -3, दूसरा रो दूसरी कॉलम में चेंज हो जाएगा, तीसरा रो तीसरी कॉलम में चेंज हो जाएगा। अभी देखो इधर पहला नंबर 0 है, इधर 0 है, इधर -6 है, इधर +6 है, इधर +3 है, इधर -3 है, इधर +6 है, -6, 0 इधर +1 है, उधर -1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं इसका नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ इसे, तो ज़ीरो रिमेन रहता है, ए प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस ए प्लस हो गया इसका साइन, इसका माइनस हो गया साइन,
इसका माइनस हो गया, इसका ज़ीरो, इसका -1, इसका प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस और ज़ीरो। अभी चेक करो तो ए ट्रांसपोज मेरे साथ क्या है, मेरे पास क्या आया, देखो ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर +6 +6, -3 -3, -6 -6, 0 0, -1 -1, तो और 3 + 3 1 1 0 0, यानी ए ट्रांसपोज हो गया माइनस ए के बराबर हो गया। सो ए मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स, a skew symmetric matrix। बस ए जो है वो क्या, वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलता है, जब मैं मेरे पास एक मैट्रिक्स हुआ और उसका क्या करते हैं, मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज के बाद उससे मैं नेगेटिव साइन जो है कॉमन लेता हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद वही सेम रहता है, वो मैट्रिक्स पर उसका साइन और नंबर सेम रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किस टाइम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, इफ all element below diagonal are 0। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ अपर ट्रायंगुलर 2 3 5 0 3 1 0 0 1। अभी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर इफ ऑल एलिमेंट बिलो डायगोनल 0 3 1, ये डायगोनल हो गए, इसके नीचे जितने भी आते हैं नंबर्स वो 0 के बराबर आते हैं, 0 3 1 0 0, जितने जाएगा आप तो डायगोनल के नीचे जितने आएगा वो 0 आएगा। और दूसरा ये कि इसका 90 जो है 90 एंगल हो ऊपर बनेगा। अभी देखो, आप इसको चेक करो, इसका इस ट्रायंगल का जो 90 है वो ऊपर बनेगा, इधर इस कोने में 90 बनेगा। तो इसको अब हम अपर ट्रायंगुलर 3 कोने वाला, तो इसका जो है ना वो ऊपर बनेगा और 90 इसका एंगल ऊपर बनेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं, जिसका ऑल एलिमेंट बिलो डायगोनल नंबर्स आर 0, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स स्काला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस टाइम में, इफ all element above the diagonal are 0।
वो डायगोनल के ऊपर जितनी नंबर वो 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है 2, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं लेता हूँ 2 0 0 3 0 1 2 3। अब इधर अब चेक करो, इसका जो है ना डायगोनल के ऊपर जितने भी एन से वो 0 है, 2 0 0। और दूसरा ये कि इसका जो एंगल जो है वो ट्रायंगल का जो एंगल 90 का एंगल है वो नीचे बनता है। अभी चेक करो, इधर ही बनना है, तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका 0 जो है वो डायगोनल के ऊपर हो, उसका जितने भी 0 है वो डायगोनल के ऊपर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग।